हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शान मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अप्रैल का महीना स्टार्ट होने जा रहा है और उस दौरान सबसे पहले मैं रीडिंग कंडक्ट करूँगी लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। करियर और रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग्स होती हैं जो कि मंथली रीडिंग होती है, और इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कार्ड्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं, हो सकता है कि फुली या पार्शली रेजोनेट करें आपसे। सो एक्यूरेसी जो है उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं ताकि एक पर्सनल रीडिंग जो है वो की जा सके। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं हम विद द रिलेशनशिप, और सबसे पहले यही बात करेंगे। ऐसा महसूस होता है कि पिछला 1 साल ऐसा हो सकता है रिलेशनशिप के हवाले से बतौर ख़ास, जहाँ पे कुछ सूरत हाल सही नहीं है आपकी, और ख़ास तौर पे पिछले कुछ महीने, तकरीबन 8 से 10 महीने हो सकते हैं, जो कि आपने बहुत ज़्यादा मुश्किल में गुजारे हैं। और ऐसा महसूस होता है जैसे एक पार्टनरशिप थी या एक रिलेशनशिप था जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, बहुत ज़्यादा हार्टेक दी है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा है, और आपने उस रिलेशनशिप से फिर निकलने की कोशिश की है क्योंकि वो इस हद तक टॉक्सिक हो चुका हुआ था या इस हद तक अनबेरेबल हो चुका हुआ था कि आपने अपने लिए ये बेहतर समझा कि आप उससे वॉकआउट कर जाएं। और जितनी आपकी एफ़र्ट्स थी रिलेशनशिप को बनाने की, चलाने की, जैसे आपने उनसे दस्तबरदार हो गए। तो पिछला कुछ अर्सा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपने, ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल टाइम पीरियड गुजारा है, और आपने चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की है, अपने इमोशंस को हैंडल करने की कोशिश की है, अपनी डिज़ायर्स को हैंडल करने की कोशिश की है ताकि आप इस सारे टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकल सकें। लेकिन यहाँ पे 10 के मेरे पास 2 कार्ड्स मौजूद हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स और साथ में ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो जिसका नंबर भी 10 है। तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे यूनिवर्स ने आपको आज़माया है, और उस आज़माने के बाद जैसे अब आपका टेस्ट जो है ना वो पास होने लगा है, और आप वो टेस्ट जो है या वो लेसन जो है वो सीख लिया है आपने, वो बात आपने समझ ली है। जिस मुश्किल टाइम पीरियड से आपने गुज़रना था वो आप गुज़र आए हैं, और अब जो है ना चीज़ें चेंज होंगी। अभी तक आप अपने आप को, चाहे आपने जितनी भी एफ़र्ट की है, चाहे कोई कम्युनिकेशन ना हो रही हो, चाहे कोई मेल मुलाकात नहीं है, किसी किस्म की बातचीत बंद है, इसके बावजूद आप समहाउ स्टक हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर। जिस पर्सन के साथ आपकी डीलिंग्स है उनके लिए यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। समवन हु इज़ वेरी कंट्रोलिंग भी और ईगोइस्टिक भी हो सकता है। इनकी ईगो शायद इस बात की इजाज़त नहीं दे रही कि ये किसी तरह से आपसे रब्ता करें। आप चाहते हैं कि इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो कि आप दोनों के दरमियान में डेवलप हुई, जिस तरह से जो भी रीज़न बनी ख़राबी की, या जिस तरह की भी सिचुएशन इस टाइम पे है, उसकी रियलिटी क्या है आप वो जानना चाहते हैं। और आपका दिल है कि कोई कम्युनिकेशन हो ताकि बातचीत जो है ना वो खुले। लेकिन अब कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एक तरफ एम्परर है जो कि जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है और बहुत ज़्यादा होल्ड है अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, और वो इतने आराम से अपने आप को लेट गो नहीं करेंगे, अपने कंट्रोल को लेट गो नहीं करेंगे। दूसरी तरफ 8 ऑफ सोर्ड्स है, आप ख़ुद कंफ्यूज्ड हैं, और जैसे इंतज़ार कर कर के, या ये कह लें कि या तो आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन का इंतज़ार किया है तो इस वजह से अब आप स्टक हो चुके हैं। आपको नहीं लगता कि मज़ीद मुझे कोई एफ़र्ट करनी चाहिए, मज़ीद मुझे कोई कोशिश करनी चाहिए। और या फिर एक दूसरी बात ये हो सकती है कि आप ख़ुद अंडर कॉन्फिडेंट हो चुके हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जितनी भी चीज़ें आपने करने की कोशिश की, चूँकि वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट थी, सो अब आपका माइंड जो है ना वो आपको ये कहता है कि भाई खामखा की एफ़र्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक दफ़ा फिर डिसअपॉइंटमेंट होनी है। और यही वजह है कि आप जिस पोजीशन में हैं बस वहीं पे खड़े हुए हैं, और आप कोई एक्शन खुद भी नहीं ले रहे हैं, ना ये पर्सन एक्शन ले रहा है और ना ही आप एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे 7 के भी 2 कार्ड्स मौजूद हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स है। चाहे आपने डिस्कनेक्ट हो गए हो इस पर्सन से, चाहे आप इनसे कोई बात नहीं कर रहे हो, चाहे आप आगे मूव ऑन करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, इसके बावजूद आपका जो ध्यान है या आपकी जो
आपका जो एक जिसको कहते हैं ना कि बार बार आपको ख्याल आता है वो ये कि कब ये पर्सन वापस आएगा। somehow वन वे और अनदर यू हैव दिस फीलिंग कि ये पर्सन जो है ये वापस आएगा, और ना सिर्फ आप इसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं बल्कि आप पीछे पलट पलट के भी हो सकता है कि आप इनको इंटरनेट के ऊपर चेक करते हो कि भाई अब ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पर्सन है उसके लिए 2 कार्ड हैं और दोनों मेजर आर्काना है, एम्परर जैसे मैंने पहले कहा, और फूल का कार्ड है। एक पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है लेकिन साथ ही साथ उसको अपनी आज़ादी, इंडिपेंडेंस, अपनी रिलैक्सेशन, अपनी मन मर्ज़ी की भी बहुत ज़्यादा आदत होती है। आपको भी इस बात का एहसास है बहुत ज़्यादा, इन दोनों बातों का आपको पता है, लेकिन इसके बावजूद आप जो है ना वो वेट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो चूँकि यहाँ पे 7 के कार्ड्स हैं, तो जो आपकी 6th सेंस है ना वो आपको ये बात बावर कराए हुए है कि ये पर्सन जो है ये वापस आएगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है ना वो 8 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और इस बात का बहुत ज़्यादा चांस है कि लिब्रा लोग जो है ना पिछले कुछ अरसे के दौरान बहुत ज़्यादा नंबर्स देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको साइंस मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिंट्स मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। 1010 हो सकता है, 101 हो सकता है, 1001 हो सकता है, 888 के नंबर हो सकते हैं, 777 के नंबर हो सकते हैं। बाज़ जगह पे कुछ लोगों को 0 की सीरीज़ भी नज़र आ सकती है, 000 इस तरह से ना। तो ये सब चीज़ें आपको इंडिकेट कर रही हैं कि आपने जो भी डिसीजन लिया है पिछले 1 साल के दौरान, 10 महीनों के दौरान, एक तो वो डिसीजन सही है, और अगर आपने मूव ऑन करने की कोशिश की है तो वो भी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इस पर्सन ने उस वक्त तक रियलाइज़ नहीं करना था जब तक आप इनसे टोटली डिटैच नहीं हो जाते। ये ठीक है कि आपने इस सारे सिलसिले में, इस सारी एफ़र्ट में बहुत ज़्यादा पेन उठाई है, या पेन स्टिल यू आर बेयरिंग दैट पेन, लेकिन यही करना था, यही इसकी स्ट्रैटेजी होनी थी। सो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एम्परर का कार्ड है और साथ ही साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड मौजूद है। अब यहाँ पे 3 के भी 2 कार्ड्स आ चुके हैं। अगेन आप में से हो सकता है कि कोई 3 के सीरीज़ के भी नंबर देख रहे हो। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ना सिर्फ आप इंतज़ार में हैं, ना सिर्फ आप पलट पलट के देख रहे हैं कि भाई अब ये कोई स्टेप लेंगे, कब बात करेंगे। ये पर्सन भी अपनी जगह पे वेट एंड सी की पोजीशन में है, और हो सकता है कि जैसे आप इनको इंटरनेट के ऊपर चेक कर रहे हैं, ये भी आपको इंटरनेट के ऊपर चेक कर रहे हैं और ये देख रहे हो। मुझे ये लगता है कि बहुत हद तक ये एक ईगो के हवाले से मसला है। दोनों पार्टीज़ जो है ना वो अपनी अपनी जगह पे स्टक हैं। आप 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ स्टक हैं, ये पर्सन हैंगमैन के साथ स्टक है, और एक्शन कौन लेगा, पहले स्टेप फॉरवर्ड कौन करेगा, वो फ़िलहाल अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन लेटर टाइम में जाके इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये पर्सन बज़ाते ख़ुद आपके साथ सामने जो है वो आए और कोई किसी ना किसी तरह की अपॉलोजी जो है वो आपको दे। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है, और तब ये वाला जो एक चैप्टर है जो कि आप दोनों के दरमियान में एक सेपरेशन है, एक दूरी है, तब जाके ये कुछ एंड हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं उसमें पहला कार्ड है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आपके अपने अंदर क्या नेगेटिविटी है, आपको ये सोचना है बेसिकली। इस महीने में जो आपका होमवर्क है वो ये है कि क्या आपके मन में नेगेटिविटी है इस पर्सन के लिए, या आपको उस इंसल्ट से डर लगता है जो कि आपने पहले महसूस की है। सो अब आप एक किस्म के एक डर और खौफ में हैं। क्या आप कॉन्फिडेंस आप में कम हो गया है। अगेन कॉन्फिडेंस कम होने का मतलब यही होता है कि इंसान को डर होता है कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सो आपको ये सब चीज़ें अपने अंदर से निकालनी है, ये सब नेगेटिविटी, ये सब फियर, ये सब अंडर कॉन्फिडेंट होना, ठीक है, इनसिक्योर होना, ये सब आपको निकालना है। और ये आपको सोचना भी है कि क्या ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं, और अगर हैं तो आपको ये चीज़ें रिलीज़ करनी है। दूसरा कार्ड जो है वो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। समहाउ आपको या तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ हिंट देना है, या अगर ये ख़ुद आपसे कहीं रब्ता करते हैं तो उसको पॉजिटिव उसका रिस्पांस देना है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्शन जो है वो बहरहाल आपके पार्ट के ऊपर भी मौजूद है, जो कि अब ये समझ लें कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रिस्पांस देने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन चूँकि यहाँ पे कार्ड्स की पोजीशन इस किस्म की है, सो कोई ना कोई मिरेकलस किस्म की चीज़ होने का चांस जो है वो मौजूद है। ये जो है ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें आप
को ख़ुद कोई अंदाज़ा नहीं है कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि जब व्हील ऑफ फॉर्चून घूमता है तो तब चीज़ें जो है ना वो फिर बड़े पैमाने के ऊपर चेंज होती हैं, और एक कम्युनिकेशन है जो बहरहाल यहाँ पे आप डिज़र्व भी करते हैं और ड्यू भी है इस सारी सिचुएशन के अंदर। अच्छा, ये मुझे ये लगता है कि ये जो आपकी कम्युनिकेशन है ना, ये मुझे लगता है कि एंड ऑफ अप्रैल जब एक दफ़ा फिर न्यू मून आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये न्यू मून का हिंट मौजूद है, तो एक दफ़ा जब फिर न्यू मून आएगा जो कि एंड ऑफ अप्रैल आएगा, ठीक है, जैसे एंड ऑफ मार्च आ रहा है एक न्यू मून, इसी तरह एंड ऑफ अप्रैल जब न्यू मून आएगा तो तब कोई मामलात हो सकता है कि आपके चेंज हों और कोई सूरत हाल के अंदर तब्दीली आए, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स हमें बता रहा है कि अभी थोड़ा टाइम जो है वो बाकी है। अच्छा जी, करियर के हवाले से जो सिचुएशन है, ऐसा महसूस होता है कि कोई पार्टनरशिप आपने काम में करने की कोशिश की जिसने आपको बहुत ज़्यादा निढाल किया है, बहुत अंडर प्रेशर रखा है। ये पर्सन कोई ऐसा हो सकता है जिस पे आपको बड़ी उम्मीद थी कि ये आपके साथ अच्छा चलेंगे, आपके साथ अच्छा काम होगा, लेकिन कोई नतीजा ख़ास नहीं निकला। लेकिन इस बुरे एक्सपीरियंस ने बहरहाल आपको एक तजर्बा ज़रूर दे दिया है कि चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, मामलात को डील कैसे करना है। यहाँ पर जो एडवाइस के कार्ड हैं उसमें भी, जैसे मैंने रिलेशनशिप में कहा न्यू मून की बात की, यहाँ पर भी है न्यू मून प्रॉमिस। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये न्यू मून जो है ना, करियर के हवाले से जो न्यू मून है उसमें स्लाइटली एक डिफरेंस जो है ना वो दूसरे कार्ड की वजह से है, जिसमें रिवर और मूवमेंट का कार्ड है। यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रॉन्गर एक्शन की बात नहीं है। यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल का महीना जो है वो, उसमें मूवमेंट तो होगी लेकिन बड़ी एक स्टेडी किस्म की और एक स्मूथ किस्म की मूवमेंट होगी और चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगी। हाँ, आप अपनी जगह पे जितने ज़्यादा उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो ओवर थिंकिंग है ना वो आपके पार्ट के ऊपर है। मेरा मशवरा यहाँ पे वो लोग जो कि करियर के हवाले से ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत लंबी प्लानिंग मत करें, बहुत लंबा लंबा मत सोचें, ठीक है। और जो चीज़ें हैं आप जो आपके सामने हैं उनको बिगर पिक्चर में रखें, बजाय इसके कि डे टू डे बेसिस पे आप अपने आप को इवेल्युएट करें और ये देखने की कोशिश करें कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। उससे क्या होगा कि छोटी छोटी जो रुकावटें हैं उनके ऊपर भी आप परेशान होंगे। उसकी बजाय आप एक बिगर पिक्चर को कंसिडर करें, वीकली परफॉर्मेंस देखें, या फिर आफ्टर 2 वीक्स आप अपनी परफॉर्मेंस को जज करें, ठीक है, ताकि या 10 डेज़ के ऊपर आप अपनी परफॉर्मेंस को जज करें, ताकि एक ज़रा बड़ी पिक्चर जो है वो हो। उससे ये होगा कि वो जो हर रोज़ आपको एंग्जाइटी हो रही है ना, वो आप उससे बच जाएंगे और काम करने की पोजीशन में रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरान आपको लोग जो है ना वो कुछ अपना काम, जॉब, बिज़नेस, वॉट एवर यू आर डूइंग, आपको वाइंड अप कराने की बात करें या रिड्यूस कराने की बात करें, जो कि मैं बिल्कुल यहाँ रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की मौजूदगी मुझे ये बता रही है कि चीज़ें अब चेंज होने को हैं। वैसे भी जुपिटर जो है वो अब तेज़ी से मूव कर रहा है, जो कि लिब्रा लोगों के लिए, ख़ास तौर पर लिब्रा राइजिंग लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सिचुएशन लेकर आएगा। और ख़ास तौर पे 29 मार्च के बाद जब सैटर्न ने भी अपना हाउस चेंज करना है, तो चीज़ें आपके लिए, बीइंग अ लिब्रा राइजिंग, चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चेंज होने का चांस मौजूद है। ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। करियर और रिलेशनशिप दोनों को डिस्कस किया है। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।